कर्म अर्थात करना। कर्म जो कुछ किया जाता है वही कर्म है। यह एक पारिभाषिक शब्दावली हम समझ सकते हैं, परंतु यदि दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो इसका अर्थ कभी कभी वे फल भी होते हैं जिनके कारण हमारे पूर्व कर्म भी हो सकते हैं, या हमारे किसी संबंधी के कर्म जिसका हमने भोग किया हो उसका फल भी हो सकते हैं। परंतु कर्मयोग में कर्म शब्द से हमारा मतलब केवल कार्य ही है। मानव जाति का चरम लक्ष्य ज्ञान लाभ है। प्राच्य दर्शन शास्त्र हमारे सम्मुख सिर्फ एकमात्र लक्ष्य रखता है और उसका अंतिम ध्येय सुख नहीं होता अपितु ज्ञान होता है, क्योंकि सुख और आनंद का तो एक ना एक दिन अंत हो ही जाता है। अतः ये मान लेना कि सुख ही परम लक्ष्य है मनुष्य की भारी भूल है। संसार में सब दुखों का मूल यही है कि मनुष्य अज्ञानवश ये समझ लेता है कि सुख ही चरम लक्ष्य है और उसे एक शिक्षक के भांति नहीं मानता। यदि वास्तव में देखा जाए तो सुख और दुख दो महान शिक्षक हैं। जितनी शिक्षा हमें सुख से मिलती है उतनी ही शिक्षा हमें दुख से भी मिलती है। सुख और दुख ज्यों-त्यों आत्मा पर हावी होते हैं त्यों-त्यों अनेक प्रकार के हमारे चरित्र पर चित्र अंकित करते हैं और इन चित्रों अथवा संस्कारों की समष्टि को ही फल कहते हैं, जिसका मतलब होता है चरित्र। यदि तुम किसी मनुष्य का चरित्र देखो तो प्रतीत होगा वास्तव में वह उसकी मानसिक प्रवृत्तियों और मानसिक झुकाव की ही समष्टि है। तुम ये भी देखोगे कि उसके चरित्र गठन में सुख और दुख दोनों समान रूप से भूमिका अदा किए हैं। चरित्र का एक विशिष्ट ढांचा सुख और दुख, अच्छाई और बुराई दोनों के समान अंश से बना हुआ है। महापुरुषों के चरित्र का अध्ययन किया जाए तो मैं कह सकता हूँ कि अधिकांश दशाओं में हम यही देखेंगे कि सुख की अपेक्षा दुख ने और संपत्ति की अपेक्षा दरिद्रता ने उन्हें अधिक शिक्षा दी है और प्रशंसा की अपेक्षा निंदा रूपी आघात ने उनकी अंतस्थ ज्ञान अग्नि को अधिक प्रस्फुटित किया है और उन्हें अधिक ज्ञान प्रदान करने एवं सीखने को प्रेरित किया है। यह ज्ञान मनुष्य में अंतर्निहित होता है। इसे कहीं भी बाहर लाने की आवश्यकता नहीं होती। सब कुछ हमारे अंदर ही है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हम जो कहते हैं कि मनुष्य जानता है उसे ठीक ठीक मनोवैज्ञानिक भाषा में व्यक्त करने पर हमें कहना चाहिए कि वह सिर्फ आविष्कार करता है अथवा खोजता है। आविष्कार का अर्थ है मनुष्य अपनी अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा के ऊपर आवरण को हटा लेता है, जिससे उसे ज्ञान हो जाता है। हम कहते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया। क्या आविष्कार कहीं एक कोने में बैठा हुआ था? नहीं। या न्यूटन उसकी प्रतीक्षा कर रहा था? नहीं, उसके मन में था और जब समय आया तो उसने उसे ढूंढ निकाला। सिर्फ उसने उस चीज को खोजा जो ब्रह्मांड में या हमारे अंदर पहले से ही मौजूद थी। संसार में जो कुछ ज्ञान लाभ किया है वह मन से ही निकलता है और हमारे विश्व से संबंधित होता है। विश्व का असीम पुस्तकालय हमारे मन में ही विद्यमान है।
विवेकानंद जी कहते हैं कि बाह्य जगत जो तुम्हें अपने मन को अध्ययन में लगाने के लिए उद्दीपक एवं सहायक मात्र ही है, वह ज्ञान नहीं है। वह ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ प्रेरित करता है, परंतु प्रत्येक समय तुम्हारे अध्ययन का विषय तुम्हारा मन ही होता है। सेब का गिरना न्यूटन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक उद्दीपक था, एक स्टिमुलस था, और उसने अपने मन का उस सेब के गिरने के बाद अध्ययन किया और जाना कि वह गुरुत्वाकर्षण के कारण ही पृथ्वी पर गिरा। अतएव हम ये कह सकते हैं कि समस्त ज्ञान, चाहे वह व्यावहारिक हो अथवा पारमार्थिक, मनुष्य के मन में ही निहित है। बहुधा ये प्रकाशित ना होकर ढका हुआ है। जब धीरे धीरे आवरण हटता जाता है तो हम कहने लगते हैं कि हमें ज्ञान हो रहा है, और आविष्कार की क्रिया धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ज्यों-ज्यों आविष्कार की क्रिया बढ़ती है त्यों-त्यों हमारे ज्ञान की वृद्धि होती रहती है। जिस मनुष्य पर ये आवरण उठता जा रहा है वह निरंतर उन्नति करता जाता है, और अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा वह अधिक अज्ञानी है। जो व्यक्ति आवरण में तह पर तह पड़ा हुआ है, जिसका आवरण अभी तक नहीं हटा है, वह अज्ञानी है। जिस मनुष्य पर ये आवरण बिल्कुल चला जाता है वह सर्वज्ञ महापुरुष कहलाता है। अतीत में कितने ही सर्वज्ञ पुरुष हो चुके हैं, और मेरा विश्वास है कि आप भी हो सकते हैं। आगामी युग में भी होंगे, और वर्तमान युग में भी बहुत सारे ऐसे पुरुष होंगे जो अपने इस आवरण को हटाने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, कोशिश कर रहे होंगे। अनेक प्रकार के घात प्रतिघात के फलस्वरूप हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। हमारा वर्तमान चरित्र इसी का फल है। ये सब घात प्रतिघात मिलकर कर्म कहलाते हैं। आत्मा की आभ्यंतरिक अग्नि और उसकी अपनी शक्ति ज्ञान को बाहर प्रकट करने के लिए जो मानसिक और भौतिक घात पहुंचाती है, वह हमें कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहा है। मैं तुमसे वर्तमान में बातचीत कर रहा हूँ, ये कर्म है। तुम सुन रहे हो, यह भी कर्म है। हमारा सांस लेना, हमारा चलना कर्म है। जो कुछ भी हम करते हैं कर्म है, वह चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, मनोवैज्ञानिक हो, दार्शनिक हो, और उस सब का एक चित्र हमारे चरित्र पर अंकित हो जाता है, जो हमारे चरित्र का निर्माण करने में बहुत अधिक भूमिका अदा करता है। कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जो मानो अनेक छोटे छोटे कर्मों की समष्टि होते हैं। उदाहरण के लिए, हम समुद्र के किनारे खड़े हों और लहरें हमसे टकरा रही हों, तो लहर एक साथ नहीं आती। वह असंख्य छोटी छोटी लहरों से बनी हुई होती है, और धीरे धीरे जब वे लहरें आपस में अपनी ऊर्जा का समावेश करती हैं तो एक विशाल कर्म के रूप में हमसे टकराती हैं। इसी प्रकार हृदय की धड़कन से कार्य हो रहा है। कई कार्य ऐसे भी होते हैं जिनका हम अनुभव करते हैं, जो हमारी इंद्रियों के लिए ग्रहणीय हैं, परंतु कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनका हम अनुभव नहीं कर सकते। मनुष्य के अत्यंत साधारण कार्यों की जांच करो, और असल में वे ऐसी ही बातें हैं जो महापुरुषों के चरित्र में भी विद्यमान होती हैं, बस हम उसे समझ नहीं पाते। यदि हम इसे समझ पाएं तो हम भी उन महापुरुषों की सूची में शामिल हो सकते हैं जो महान कहलाते हैं। व्यक्ति का जिन सब शक्तियों के साथ संबंध आता है उनमें कर्म की शक्ति सबसे अधिक प्रबल मानी जाती है। जो व्यक्ति चरित्र गठन पर प्रभाव डालती है, मनुष्य तो मानो एक प्रकार का मानो सिर्फ और सिर्फ एक केंद्र है, जिसके चारों ओर, जिसके अंदर एवं बाहर ऊर्जा एवं ज्ञान का विशाल भंडार है। आवश्यकता है तो सिर्फ उसे खोजने की, और संसार की समस्त शक्तियों को अपनी ओर वह केंद्र खींचता रहता है। संसार में हम जो भी कार्यकलाप देखते हैं
मानव समाज में सब गति हो रही हैं। हमारे चारों ओर जो कुछ भी हो रहा है वह सारा का सारा सिर्फ मन का ही खेल है। मनुष्य की इच्छा शक्ति का वह प्रकाश मात्र है। अनेक प्रकार के यंत्र, नगर, जहाज, युद्धपोत आदि सभी मनुष्य की इच्छा शक्ति पर ही विकसित हुए हैं। मनुष्य की इच्छा शक्ति चरित्र से उत्पन्न होती है और चरित्र का निर्माण कर्मों पर गठित किया जाता है। अतएव कर्म जैसा होगा हमारा चरित्र वैसा होगा और हमारी इच्छा शक्ति भी उसी के अनुसार होगी। संसार में प्रबल इच्छा शक्ति संपन्न कितने ही महापुरुष हुए हैं। वे सभी धुरंधर कर्मी भी थे। उनकी इच्छा शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि वह संसार को उलट पलट रखने की क्षमता भी रखते थे। ऐसे ही यदि उदाहरण की बात करें तो महात्मा बुद्ध और परशुराम भी हुए हैं। मनुष्य जाति की भलाई के लिए शायद एक शब्द भी जिसके मुंह से निकला हो, उसकी इच्छा शक्ति एक सामान्य पुरुष से कहीं अधिक प्रबल है। ये सब कर्म द्वारा ही नियमित होता है। ये एक सनातन नियम है जो हमेशा हमारे साथ चलता रहता है। ये सनातन नियम जब कोई मनुष्य किसी वस्तु का उपार्जन ना करे तब तक उसे प्राप्त नहीं हो सकती। संभव है कभी कभी हम इस बात को ना माने, परंतु आगे चलकर हमें दृढ़ विश्वास हो जाता है कि एक धनी मनुष्य अगर अपना कर्म करना छोड़ दे तो वह कुछ समय के पश्चात निर्धन हो जाता है। अपनी वर्तमान अवस्था के जिम्मेदार हम स्वयं ही हैं और जो कुछ हम होना चाहें उसकी शक्ति भी हम में ही निहित है। हम जो चाहें वह हो सकते हैं। वर्तमान अवस्था हमारे वर्तमान कर्मों अथवा पूर्व कर्मों का ही फल है। तो ये निश्चित है जो हम आज कर रहे हैं भविष्य में हमें उसी का फल मिलेगा। संभव है तुम कहो कर्म करने की शैली जानने से क्या लाभ होगा। संसार में प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी प्रकार से तो काम में करता ही है, परंतु यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे अंदर जो शक्ति निहित है उसका क्षय ना हो। कर्म अनुष्ठान की विधि ठीक ठीक जानने से मनुष्य को श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। कर्म योग का अर्थ है कुशलता से अर्थात वैज्ञानिक प्रणाली से कर्म करना, निरर्थकता को दूर करना, मन के भीतर पहले से स्थित शक्ति को प्रकट कर देना, आत्मा को जागृत कर देना। प्रत्येक मनुष्य के भीतर पूर्ण शक्ति और पूर्ण ज्ञान विद्यमान है। भिन्न भिन्न कर्म इन महान शक्तियों को जागृत करते हैं और बाहरी संसार के समक्ष प्रकट करते हैं। मनुष्य अनेक प्रकार के हेतु लेकर कार्य करता है, परंतु बिना हेतु अथवा कारण के कोई कार्य नहीं करता। कुछ लोग यश चाहते हैं, कुछ यश के लिए काम करते हैं। दूसरे लोग पैसा चाहते हैं, वे पैसा के लिए काम करते हैं। कुछ अधिकार के लिए, कुछ पावर के लिए, कुछ स्वर्ग पाने के लिए निरंतर कर्म करते हैं, परंतु वह बिना किसी कारण के कर्म नहीं करते। किसी ने यदि बहुत अच्छा कार्य किया तो उसके माता पिता पितामह को कोई सम्मानीय उपाधि दी जाती है। इस्लाम धर्म के कुछ संप्रदाय के अनुयायी इस बात के लिए आजन्म काम करते रहते हैं कि मृत्यु के बाद उनकी एक बड़ी कब्र बने। मैं कुछ ऐसे संप्रदायों को जानता हूँ जिनमें बच्चे पैदा होते ही उसके लिए एक कब्र बना दी जाती है और यही उन लोगों के अनुसार मनुष्य का काम सबसे अधिक जरूरी होता है। जिसकी कब्र जितनी बड़ी और सुंदर होती है उसे उतना ही अधिक सुखी समझा जाता है। विवेकानंद जी कहते हैं कि कुछ लोग प्रायश्चित के रूप में भी कर्म किया करते हैं, अर्थात अपने जीवन भर अनेक दुष्ट कर्म किए और उसके पश्चात प्रायश्चित करने के लिए वह कभी मंदिर बनवा देते हैं, कभी पुरोहितों को दान कर देते हैं। वह भी एक प्रकार का कर्म है, बशर्ते वह उस उद्देश्य में सफलता को प्राप्त करे। अब हम कार्य के लिए ही कार्य इस संबंध में कुछ विचार करेंगे। प्रत्येक देश में कुछ ऐसे नर रत्न होते हैं जो केवल कर्म के लिए ही कर्म करते हैं। उन्हें यश, स्वर्ग कुछ परवाह नहीं, कोई भी कारण नहीं, बिना कारण के बस कर्म करते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं,
2 वक्त की रोटी और बाकी समय दूसरों की भलाई में चला जाता है। देखा जाता है कि नाम तथा यश के लिए किया गया कार्य शीघ्रता से फलित नहीं होता। ये चीज़ें एक समय पर ही हमें प्राप्त हो पाती हैं, जब हम वृद्धावस्था के नज़दीक होते हैं या वृद्धावस्था में पहुंच जाते हैं अथवा आखिरी घड़ियां गिन रहे होते हैं। पहली बात यह है, यदि कोई मनुष्य 5 दिन, उतना क्यों 5 मिनट भी भविष्य का चिंतन किए बिना, स्वर्ग नरक किसी के संबंध में सोचे बिना अपना यदि कर्म कर दे तो वह एक महापुरुष बन जाता है। परंतु सच्चाई इससे बहुत अधिक अलग है। सिर्फ व्यक्ति 1 मिनट क्या 1 पल भी बिना हेतु कोई भी कर्म नहीं करता। एक अज्ञानी पुरुष भी यदि धीरज रखे तो समस्त संसार पर शासन कर सकता है। यदि वह कुछ वर्षों तक धीरज रखे, इससे वह अपने भाव को संयमित कर सकता है, तो इस भाव को समूल शासन कर सकता है संसार पर। परंतु जिस प्रकार कुछ पशु अपने 2-4 कदम आगे नहीं देख सकते, इसी प्रकार अधिकांश लोग अपने भविष्य के दूरदर्शी नहीं होते। अत्यंत सामान्य कर्मों को घृणा की दृष्टि से हमें नहीं देखना चाहिए। जो मनुष्य कोई श्रेष्ठ आदर्श नहीं जानता, स्वार्थ की दृष्टि से नाम यश ही प्राप्त करना चाहता है, तो हमें उसके लिए एक विशेष दृष्टि रखना आवश्यक है। इसी प्रकार एक ऐसा मनुष्य जो सांसारिक और सामाजिक जीवन के कोलाहल का अभ्यस्त रहा है, यदि किसी शांत स्थान पर ले जाया जाए तो क्या वह शांतिपूर्वक रह सकता है? कदापि नहीं। समुद्र के गहरे पानी में रहने वाली मछली उथले पानी में बिछड़कर तड़प कर मर जाती है। क्यों? क्योंकि उसे पानी में वह दबाव नहीं मिलता जिसके कारण वह जीवित रहती है। वैसा ही आदर्श पुरुष वे होते हैं जो परम शांत एवं निस्तब्धता के बीच, तीव्र कर्म का प्रबल कर्मशीलता के बीच भी मरुस्थल की शांति एवं निस्तब्धता का अनुभव करते हैं। उनमें संयम का रहस्य जान लिया होता है, अपने ऊपर विजय प्राप्त कर चुके होते हैं। किसी बड़े शहर की भरी हुई सड़कों के बीच जाने पर भी उनका मन शांत रहता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्वयं को उस तरह बना लिया है मानो वे किसी निःशब्द गुफा में हों। चाहे बाहर कितना भी कोलाहल हो, अपने अंदर वह एक शांति का अनुभव करते हैं। यही कर्मयोग का आदर्श है। यदि तुमने इसे प्राप्त कर लिया तो तुम वास्तव में कर्म का रहस्य ज्ञात कर पाओगे। परंतु हमने शुरू से आरंभ करना पड़ेगा। जो कार्य हमारे सामने आते जाएं, उन्हें हम हाथ में लेते जाएं। निस्वार्थ भाव से हमें कर्म करते रहना चाहिए तथा ये पता लगाना चाहिए कि उस कार्य के पीछे हेतु क्या हो सकता है। हेतु पहले नहीं, हेतु बाद में होना चाहिए। किंतु धीरे धीरे स्वार्थ परायणता, अध्यवसाय आदि नष्ट हो जाते हैं और अंत में समय आता है कि जब हम स्वार्थ से रहित होकर कर्म करने के योग्य हो जाते हैं, तब हम जान पाते हैं कि कर्म योग का वास्तविक रहस्य क्या है। दोस्तों, ये थी कर्म योग की पहली वीडियो। यदि आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और अन्य वीडियो जिस भी बुक पर आप बनवाना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।